हम जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर दिशा से शोर और भ्रम हमें घेर लेता है। हम सब भीतर से एक शांति, एक स्पष्टता और एक गहरे उद्देश्य की तलाश में हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के श्लोक 7 से 12 तक की यात्रा पर निकलेंगे। ये केवल कुछ प्राचीन छंद नहीं है, ये वो सूत्र हैं जो आपको जीवन के केंद्र से जोड़ते हैं, उस परम स्रोत से जहां से सब कुछ प्रवाहित होता है। कल्पना कीजिए, आप एक व्यस्त चौराहे पर खड़े हैं जहां अनगिनत रास्ते हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा चुने। ये श्लोक उस चौराहे पर एक अनुभवी मार्गदर्शन के समान है, जो आपको न केवल सही दिशा दिखाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि आपके भीतर ही वह शक्ति और ज्ञान छिपा है जो आपको हर चुनौती से पार करा सकता है। ये श्लोक आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने अहंकार के पर्दे हटाकर उस दिव्य चेतना से जुड़ सकते हैं जो आपके हर निर्णय, हर रिश्ते और हर कार्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। जब आप उस परम सत्ता को अपने भीतर और बाहर हर जगह देखना शुरू करेंगे, तब जीवन का हर क्षण एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाएगा। यह आपको भीतर से सशक्त करेगा, आपकी चेतना को ऊंचा उठाएगा और आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करेगा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो व्यक्ति मेरी इस ऐश्वर्य और योग शक्ति को सचमुच जानता है, वह अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति और योग को जानने के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो इस सत्य को जान लेता है कि भगवान ही समस्त ऐश्वर्य और शक्ति के स्रोत है, वह अकम्पेन योगेन यानी अविचल योग से या अविचलित भक्ति से युक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अपनी भक्ति में कभी डगमगाता नहीं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर बाहरी सफलताओं और भौतिक उपलब्धियों से प्रभावित होते हैं। हम सोचते हैं कि शक्ति पद, पैसा या प्रभाव में है, लेकिन यह श्लोक हमें एक गहरा सत्य बताता है। वास्तविक शक्ति और ऐश्वर्य उस परम चेतना में है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थिति उसी परम शक्ति से आ रही है, तब हमारा मन छोटे मोटे आकर्षणों से विचलित नहीं होता। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें उस अविचल आधार से जोड़ता है जो कभी बदलता नहीं। जैसे एक विशाल वट वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा होने पर ही आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है, वैसे ही यह समझ हमें जीवन के झंझावातों में भी स्थिर रखती है। अपनी ऊर्जा और विश्वास को उस परम शक्ति पर केंद्रित करें जो हर चीज का मूल है। जब आप अपनी सारी शक्ति को उसी स्रोत से जुड़ा हुआ मानते हैं, तब आपकी एकाग्रता और दृढ़ता कभी नहीं डगमगाती। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विताः। मैं ही सभी लोकों का उद्गम हूँ और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के परम कारण होने का स्पष्ट उद्घोष है। वे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः,
यानी मैं ही सभी लोकों का उद्गम हूँ और मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुधा यानी बुद्धिमान होते हैं वे इस सत्य को जानकर भाव समन्वितः यानी भाव और प्रेम से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। यह श्लोक अद्वैत वेदांत के उस सिद्धांत की पुष्टि करता है जहाँ ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्य माना गया है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी नौकरी, अपने सोशल स्टेटस या अपनी भौतिक संपत्ति से जोड़ लेते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम उस परम चैतन्य के अंश हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम उसी विराट सत्ता से निकले हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यह ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि जब सब कुछ उसी से है तो मेरा क्या है। यह समझ हमें जीवन में उद्देश्य देती है और हमें अपने कार्य को एक बड़े संदर्भ में देखने के लिए प्रेरित करती है। अपनी वास्तविक पहचान को समझे, आप उस परम चेतना का ही अंश है। जब आप अपनी हर क्रिया, हर विचार को उसी दिव्य स्रोत से जुड़ा हुआ देखते हैं, तब आपके कार्य अधिक सार्थक और निस्वार्थ हो जाते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तगण मेरे ही चिंतन में लीन रहते हैं, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पित करते हैं और आपस में एक दूसरे को मेरा ज्ञान देते हुए और मेरा गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। यह श्लोक मच्चित्तः मद्गत प्राणः यानी मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पित करने वाले भक्तों के लक्षणों का वर्णन करता है। ऐसे भक्त बोधयन्तः परस्परम एक दूसरे को मेरा ज्ञान कराते हैं और कथयन्तश्च माम नित्यम मेरा गुणगान करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। यह श्लोक बताता है कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साझा अनुभव और समुदाय के साथ जुड़ने से और भी गहरा होता है। आज के डिजिटल युग में जहां अकेलेपन और अलगाव की भावना बढ़ रही है, यह श्लोक हमें आध्यात्मिक संगति के महत्व को सिखाता है। जब समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह समूह में किए गए ध्यान या भजन के अनुभव के समान है, जहाँ सामूहिक चेतना एक व्यक्ति की चेतना को ऊंचा उठाती है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना एक साझा यात्रा है, जहाँ हम एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं और इसी में सच्ची संतुष्टि और आनंद निहित है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़े, ज्ञान का आदान प्रदान करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। आध्यात्मिक संगति आपके मार्ग को आसान और आनंदमय बनाती है और आपको अकेलेपन से मुक्ति दिलाती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मुझ में लीन रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं,
उन पर मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक पहुँच पाते हैं। इस श्लोक में भगवान अपनी असीम कृपा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मुझ में लीन रहते हैं, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति ते, जिससे वे मुझ तक पहुँच पाते हैं। बुद्धि योग यहाँ विशेष महत्व रखता है। यह केवल तर्क संगत बुद्धि नहीं, बल्कि यह वह आंतरिक विवेक और सहज ज्ञान है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। यह वह अंतर्दृष्टि है जो उसे सत्य और असत्य का भेद करने में मदद करती है और उसे माया के भ्रम से बाहर निकालती है। यह ऐसा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को एक छिपी हुई राह बता दे जो सीधी गंतव्य तक ले जाती है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर क्या करें और क्या ना करें के द्वंद्व में फंसे रहते हैं। हम जानकारी के ढेर में दबे रहते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान की कमी महसूस करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम प्रेम और समर्पण के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं, तो वह हमें भीतर से मार्गदर्शन देता है। यह हमारी अंतर आत्मा की आवाज को स्पष्ट करता है और हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो हमारे सर्वोच्च हित में होते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें। जब आप अहंकार छोड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, तब आपको सही मार्ग पर चलने का सहज ज्ञान प्राप्त होता है और आपके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके हृदय में वास करते हुए अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर देता हूँ। यह श्लोक भगवान की करुणा और उनकी भक्तों पर कृपा का चरम उदाहरण है। भगवान कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थम, उन पर अनुग्रह करने के लिए अहम अज्ञानजं तमः, मैं अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नाशयामि आत्मभावस्थो, उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के चमकते हुए दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अज्ञानजं तमः का अर्थ है वह अंधकार जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, हमारे मन के भ्रम, हमारी गलत धारणाएं और वह पर्दा जो हमें अपनी वास्तविक पहचान से दूर रखता है। यह श्लोक बताता है कि भगवान केवल बाहर से नहीं, बल्कि हमारे हृदय के भीतर ही स्थित होकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह आंतरिक गुरु ही अवधारणा है जिसे उपनिषदों में प्रत्यग आत्मा कहा गया है। जब हम स्वयं को उस परम शक्ति के प्रति खोलते हैं, तो वह हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर देती है। यह ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की एक किरण प्रवेश करती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक समय में हम अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और आत्मसंदेह से ग्रस्त रहते हैं, जो अज्ञान के ही विभिन्न रूप है। यह श्लोक हमें आशा देता है कि जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं तो उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, तो ये सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और हमें आंतरिक शांति व स्पष्टता प्राप्त होती है। अपने भीतर के अंधकार से डरे नहीं, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर स्थित
दिव्य प्रकाश से जुड़े। यह प्रकाश आपके सभी संदेहों को दूर कर देगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र है। आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा और सर्वव्यापी है। इन पूर्ववर्ती श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम सत्ता का वर्णन किया था और इस श्लोक में अर्जुन उन पर विश्वास करते हुए भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं जो सबसे बड़ा और व्यापक है। परम धाम, आप परम धाम हैं। पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं। आदि देवम, आदि देव है। अजम विभुम, अजन्मा और सर्वव्यापी है। यह अर्जुन की पूर्ण श्रद्धा और बोध का प्रतीक है। उसने केवल सुना नहीं, बल्कि उसने इन सत्य को आत्मसात कर लिया है। यह श्लोक उस बिंदु को दर्शाता है जहाँ शिष्य अपने गुरु के वचनों को केवल ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि अपने अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। आज के दौर में जहाँ संशय और तर्क का बोलबाला है, यह श्लोक हमें श्रद्धा और विश्वास के महत्व को सिखाता है। कभी कभी हमें तर्क से परे जाकर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल हृदय से ही समझा जा सकता है। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम स्वयं को पूरी तरह से उस परम सत्ता के प्रति खोलते हैं, तभी हमें उसकी दिव्यता का पूर्ण अनुभव हो पाता है। ईश्वरीय शक्ति में अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करें। जब आप उस परम सत्ता को परम ब्रह्म, परम पवित्र और अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आपको जीवन में एक अटूट आधार मिलता है और आप निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। इन 6 श्लोकों की यात्रा ने हमें भगवान श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य, उनकी कृपा और उनकी सर्वव्यापकता का दर्शन कराया। हमने सीखा कि कैसे वे ही हर वस्तु के मूल हैं, हर ज्ञान के प्रकाश हैं और हर प्राणी के हृदय में स्थित है। यह ज्ञान केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक दर्पण है जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का प्रतिबिंब दिखाता है। अब समय है इन सत्य को अपने जीवन में उतारने का। जब आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर यह स्वीकार करते हैं कि हर शक्ति, हर सफलता, हर ज्ञान उसी परम स्रोत से आ रहा है, तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति और विनम्रता का उदय होता है। जब आप दूसरों में भी उसी दिव्य अंश को देखते हैं, तो आपके रिश्ते प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। अपने मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें और उस आंतरिक विवेक पर विश्वास करें जो आपको सही मार्ग दिखाता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वह परम सत्ता आपके भीतर ही वास करती है, आपको हर पल मार्गदर्शन दे रही है। इस सत्य को हृदय में धारण करें और आप पाएंगे कि जीवन का हर क्षण एक आध्यात्मिक उत्सव बन गया है। अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आप उस अनंत चैतन्य के ही अंश हैं।